Hi everyone, I'm Swati Jain and I welcome you all to the Motivational Beat. पिछले वीडियो में हमने बात करी टाइम मैनेजमेंट टिप्स एंड टेक्निक्स के बारे में। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक शेयर करना चाहती हूँ जिसका नाम है अल्पिन मेथड, जो कि एक जर्मन एक्रोनिम है जिसमें A स्टैंड्स फॉर ऑफगाबन। अब ये ऑफगाबन क्या है? बहुत ही सिंपल है। ऑफगाबन का मतलब होता है कि आप जो भी काम कल करना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट आज ही रेडी कर लें। आज शाम में ही एक लिस्ट रेडी करें जिसमें वो सब एक्टिविटीज़ होंगी जो आप कल कर सकते हैं। उसमें आप अपनी क्लीनिंग से लेकर, अपनी कुकिंग से लेकर, अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग तक, अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपरेशंस तक, अपनी स्टडिंग तक, include each and every activity which you have to do, which is very important for you to do in that particular day. L stands for length of the time. हर एक एक्टिविटी को आप कितना टाइम देना चाहते हैं ये भी प्री डिसाइडेड होगा। क्लीनिंग के लिए अगर आप 1 घंटा रख रहे हैं तो आप उस लिस्ट में 1 घंटा लिखिए। अगर आप स्टडिंग को 2 घंटा देना चाहते हैं तो आप उसमें 2 घंटा रखिए। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन के लिए 4 आवर्स रखना चाहते हैं सो राइट 4 आवर्स देयर। वॉट एवर टाइम यू विश टू गिव टू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन इन दैट लिस्ट इटसेल्फ। P इज प्लानिंग फॉर द बफर टाइम। हमेशा आप अपने 60% ऑफ द डे को ही प्लान करें। अगर आप 10 घंटे काम करते हैं तो बस 6 घंटे की ही प्लानिंग करें। बाकी के 4 घंटे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टास्क आ जाए अचानक से जो आपको करना पड़े। हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सा नींद आ जाए तो आप सो जाएं, आप रेस्ट कर लें। ये भी हो सकता है कि कहीं अचानक से बाहर जाना पड़ जाए। तो हमेशा 40% of the day should be a buffer time for you. Always plan only for 60% of the day. This is how you can plan a buffer time for yourself. E stands for establishing your priorities. जो भी काम बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी काम बहुत अर्जेंट है, उसको दिन की शुरुआत में कर ले जिससे कि आपका बाकी का बोझ कम हो जाए। So start establishing priorities according to your own liking and according to your own understanding so that all the tasks can be completed on time without any further delay. Now comes N. N stands for notation. Just start noting down how did you plan your day. Was your plan good enough or you need some more changes? और क्या नया कर सकते हैं जिसमें आपके दिन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। Start giving it some more time, some more thought and then plan accordingly for the next day. Try this method for next 2 weeks and you can see a tremendous improvement in your own productivity and in your efficiency. This is a tried and tested method by many important people of this world. And they have really liked it, they have used it and still using it in their everyday life. So start using this method and see some more opportunities lying ahead of you. Thank you so much for watching this and I'll see you all very soon with a very fresh thought and a new topic. Till then, bye-bye.